डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से लिया गया है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जी? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके ऊपर हम लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो अप्लाई करते हैं या लॉ ऑफ फिजिक्स को वो डिस्क्राइब करती हैं। इनको मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर बेस क्वांटिटी आती हैं और नंबर 2 पर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आती हैं। बेस क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब करें तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर भी और फर्दर ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से भी ड्राइव नहीं की जाती हैं। मतलब ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करती हैं, उनको एक्सप्लेन करती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इनको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं या हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम भी देते हैं। फिजिक्स में 7 ऐसी बेस क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं या डिफाइन करते हैं, जिनमें नंबर 1 लेंथ, तो मीटर इसका यूनिट है और इसका सिंबल m आता है। मैस है तो किलोग्राम है इसका यूनिट और इसको केजी की फॉर्म में डिनोट किया जाता है। टाइम है तो सेकंड है और एस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर तो केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट तो एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो हम इसे कैंडिला कहते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं। ये साथ ही स्टूडेंट्स इनके सिंबल भी लिखे हुए हैं। इसी से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज इनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि ड्राइव होती हैं बेस क्वांटिटी की मदद से, और इनके यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब की सब जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा बाकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसी से स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं तो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डायमेंशंस जो हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, dimensions of any physical quantities are those powers which are raised on base units to express its unit. This expression which show how and which of the base quantities represent the dimensions of physical quantity is called a dimensional formula. मतलब कि आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को उस तरह से एक्सप्लेन करना होता है कि उसमें बेस यूनिट्स किस तरह से अपीयर्स हैं, पावर्स की फॉर्म में है, मल्टीपल की फॉर्म में है, या एक ऐसा एक्सप्रेशन बना देते हैं जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज इस तरह से अपीयर हुई हैं। तो इस फॉर्मूले को फिर हम नाम देते हैं डायमेंशनल फार्मूला। मजीद डायमेंशंस के बारे में चलें तो हम डायमेंशंस के बारे में बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस को यहाँ पे नोट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईच बेस क्वांटिटी हैज अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स विच स्टैंड फॉर क्वालिटेटिव नेचर, कि ये क्वालिटेटिव नेचर को बताती हैं। जैसे कि मैं पीछे बता चुका था कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनके रिस्पेक्टिव 7 डायमेंशंस आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं। लेंथ है तो कैपिटल एल, मैस है तो कैपिटल एम, टाइम है तो कैपिटल टी, टेम्परेचर है तो केल्विन था, केल्विन के लिए कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट था तो एम्पियर्स तो कैपिटल ए यूज करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला था तो सी डी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्लेस किया गया, मोल के लिए MOL को स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज किया गया। तो इसी से आगे नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशंस के बारे में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के लिए जरिए हम एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं फिजिकल इक्वेशन की कि वो करेक्ट है कि नहीं है। चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, कि अगर आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट के सिस्टम जैसा कि CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, इन सिस्टम में कन्वर्जन्स करनी है तो उसके लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी वजह से हम फॉर्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
वो आपकी बुक में सॉल्व हुए हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे एमसीक्यूज को रेफर करना चाह रहे हैं, तो हमने सिर्फ यहाँ पे आपको एक पॉइंट मेंशन किया कि ये इसकी बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डायमेंशंस की एप्लीकेशंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन डायमेंशंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, डायमेंशनल एनालिसिस को हम अप्लाई नहीं कर सकते टू ड्राइव न्यूमेरिकल कांस्टेंट। अगर आपने एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट को ड्राइव करना है तो उसके लिए हम डायमेंशंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर डायमेंशंस का कोई कंसर्न नहीं होता, लोगारिथमिक फंक्शंस के ऊपर कोई नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर कोई नहीं होता। तो ये आपके पास लिमिटेशंस थी। मजीद लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं साथ ही स्टूडेंट्स, कि इट ओनली टेस्ट डायमेंशन वैलिडिटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इन इक्वेशन। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को प्रूव करें, आपने फौरन से कर लिया। कि मैं आपको कहूं कि E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम सी स्क्वायर, बताएं ठीक है कि नहीं। डायमेंशन वाइज तो वो ठीक है, लेकिन वैसे तो ठीक नहीं है। इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस एग्जैक्ट रिलेशन जो है उसको चेक करने में कामयाब नहीं होती। ये फिजिकल क्वांटिटीज को भी मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है जिनकी सेम डायमेंशंस हो, जैसा कि वर्क और टॉर्क। वर्क और टॉर्क की डायमेंशंस तो एक जैसी हैं, लेकिन आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सेम डायमेंशंस है तो सेम पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर एक फिजिकल रिलेशन करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है ये फिजिकली करेक्ट है, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन जो होगी वो हमेशा ही रॉन्ग होगी। तो ये आपके पास लिमिटेशंस थी स्टूडेंट्स। लिमिटेशंस के बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो हम कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एमसीक्यू रेलेवेंट पॉइंट्स, जिनको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, a physical quantities which has no units and dimensions। स्टूडेंट्स अपने माइंड में गैस करें फटाफट से, आपके माइंड में क्या आता है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी जिसके ना तो यूनिट्स हो ना ही डिमेंशंस हो। मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, वो है जी स्ट्रेन। यूनिट्स भी नहीं और डिमेंशंस भी नहीं, सिर्फ स्ट्रेन नहीं, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। जैसा कि मैं कुछ नेम बोलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा कि रिलेटिव परमिटिविटी, ये और स्ट्रेन, ये 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि ये ना तो यूनिट्स रखती हैं और ना ही डिमेंशंस रखती हैं। और भी ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज जो रेशियो होती है सेम क्वांटिटीज की, ना तो उसके यूनिट्स होते हैं ना ही उसकी डिमेंशंस होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज which have units without having dimensions। यूनिट्स तो हैं लेकिन डिमेंशंस नहीं है जी। ऐसे में हमें मिलते हैं जी एंगल्स विद यूनिट्स, रेडियन। यूनिट तो है लेकिन डिमेंशंस नहीं है। स्टी रेडियन, यूनिट तो है लेकिन डिमेंशंस नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स, एक और की पॉइंट, अ स्केलर एंड अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायरेक्शन, डिमेंशन सॉरी, कि स्केलर हो और वेक्टर हो लेकिन डायमेंशंस वाइज सेम हो। सोचें, जल्दी से सोचें। तो स्टूडेंट्स, वर्क एंड टॉर्क, वर्क और टॉर्क के यूनिट्स तो एक जैसे होते हैं लेकिन डायमेंशंस एक जैसी नहीं होती। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला कि यूनिट सेम होते हैं, लेकिन यूनिट भी इनके सेम नहीं होते। एक वर्क जो होता है वो ऐसे यूनिट जाउल रखता है और टॉर्क जो होता है इसका ऐसे यूनिट्स न्यूटन मीटर होता है। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस आर वर्क, टॉर्क, एनर्जी। इन तीनों की डायमेंशन सेम होती हैं। प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती हैं। इंपल्स, मोमेंटम, दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं। एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं। डिके कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, इन चारों की डायमेंशन सेम होती हैं। मैंने यहाँ पे 2 मेंशन की हैं, आप 2 मजीद ऐड कर सकते हैं। इसी से स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। हम बहुत सारी डायमेंशंस फिजिक्स में जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने डाटा कलेक्ट किया और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसको आप चेकआउट करिएगा। यहाँ पे ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें आपको डायमेंशंस गिवन है जो कि आपकी एक बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी। उनके आगे ऐसे यूनिट्स भी मेंशन है, फोर्स है, तो यहाँ पे इनकी डायमेंशंस जो है वो MLT-2 होती हैं। वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इनकी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि टॉर्क के यूनिट्स जो होते हैं वो न्यूटन मीटर होते हैं, जाउल नहीं होते हैं।
ठीक है, डायमेंशंस तो तीनों की सेम होती हैं लेकिन यूनिट वाइज यहाँ पर डिफर कर जाती हैं। पावर की डायमेंशंस गिवन है, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस यूनिट वाइज भी सेम है, डायमेंशन वाइज भी सेम है। लीनियर मोमेंटम और इंपल्स की डायमेंशन सेम होती हैं। डेंसिटी की डायमेंशंस गिवन है, सरफेस टेंशन की डायमेंशंस गिवन है। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशंस गिवन है और इनके यूनिट्स भी गिवन है साथ में। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और डायमेंशंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, डिके कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट है और इस तरह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और स्टूडेंट इसी में नेक्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट्स और डायमेंशंस गिवन है। ये पार्ट 2 की बुक शुरू हो चुकी है। चार्ज की डायमेंशंस, रेजिस्टेंस की डायमेंशंस, कंडक्टेंस की डायमेंशन, रेजिस्टेंस की डायमेंशन का उल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस आपके सामने, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है, इसकी डायमेंशंस आपके सामने। आपने कंडक्टिविटी की डायमेंशंस निकालनी है तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की आ गई, इसी का उल्ट कर दें तो कूलम्ब कांस्टेंट की आ जाएंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस आ गई। जी तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी आज के लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।